करना हमने इसको क्या है कि पहले हमने इसको लिख लेना है मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे पिछले हमने क्रैमर वाले कानून में किया था, सेम उसी तरीके से इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये हो गए एक्स के जो अद्दिसर हैं उनको पहले कॉलम में, वाई के अद्दिसर दूसरे कॉलम में हो गए, साथ आ गया इनके एक्स वाई और इक्वल दिया हुआ है 4 और 6 के। ठीक है, तो इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनको यहाँ पर लिखते थे, हम ए कह देते थे, इसको एक्स कह देते थे, इसको बी कह देते थे। ठीक है, लेकिन अब हमने इनको लिखना है ए एक्स इक्वल बी। ये ए हो गया, ये एक्स हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, हमने क्या करना है, एक्स यहाँ पर रख लेना है और ए को अगर इस साइड पर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, बी ओवर ए। अगर हम ए को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स, ए की पावर -1 हो जाएगी और बी हो गया। ठीक है, अब हमने निकालना है ए इन्वर्स, फिर उसको बी से ज़रब देनी है और ज़रब देने के बाद हमारा एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब ए का इन्वर्स जो होता है वो भी हमने पीछे किया हुआ है कि ए का इन्वर्स होता है 1 ओवर ए माड और एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या चाहिए हमें, मॉड और एडजॉइंट। पहले हम इसका ए का मॉड ले लेते हैं। ए का मॉड हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया बार लगा के, तो -2 और 2 हो गया। अब इसका मॉड ओपन कर लेते हैं, 2 2 4 हो गया, माइनस मॉड वाली माइनस ये प्लस हो गई, 2 3 6 और इनको जमा करने से 10 हासिल हो गया। अब हम एडजॉइंट ले लेते हैं ए का। ए का एडजॉइंट क्या करते हैं, हम पहली और चौथी की जगह बदल देते हैं, तो दोनों दो ही हैं, सेम एक जैसी हैं तो वही रहेंगी। अब हमने इनके साइन चेंज करने हैं, अलामतें चेंज करनी हैं, 2 जमा का हो जाएगा और 3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास हमने निकालना है ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स के लिए पहले हमने ये लिख दिया मॉड, साथ लिख दिया एडजॉइंट वाली वैल्यू जो हमारे पास है 2 2 माइनस का 3 और 2। अब यहाँ पर हमने लिखना है बी। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 4 और 6। ठीक है, अब हम कर क्या लेंगे इनको कि ये 1/10, इसको तो वैसे लिख लेंगे, इनको ज़रब दे लेंगे, 2 4, 2 ज़रब 4 लिख लिया, फिर जमा हो गया, 2 ज़रब 6 हो गया। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब दे दी। अब पहली कॉलम अगर नेक्स्ट नई कॉलम दिया हुआ तो ये ख़त्म हो गई। अब दूसरी रो को कॉलम से ज़रब दे देंगे, -3 ज़रब 4 हो गया, जमा 2 ज़रब हो गया 6। ठीक हो गया, अब ये हमारा बन जाएगा 1/10 इंटू 4 2 8 जमा 6 2 12। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक स्टेप कर लें इसका तब भी ठीक है। क्या बन जाएगा, 4 2 8 जमा 12, फिर 4 3 माइनस का 12 जमा 4 3 6 2 12 जमा का हो गया। ठीक है, अब 12 और 8 हो गए 20 और 12 में से 12 निकल गया 0। ठीक हो गया, अब अगर हम इसको डिवाइड कर लें 10 को इससे, ठीक है, 20/10 हो के 2 बच जाएगा और 0/10 किया तो 0 हो जाएगा। और ये बराबर किसके है, एक्स के। तो एक्स किसके बराबर होता है, एक्स और वाई के। ठीक है, ए इनवर्स बी निकल आया। ए इनवर्स बी बराबर था हमारे पास एक्स के। ठीक है, और x बराबर किसके है, इस x ओवर y के, तो इस वजह से एक्स वाई लिख लिया और 2 0 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसी का दूसरा पार्ट जो है उसको करते हैं सॉल्व। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर हमारे पास a का माड आ जाए 0 इस इन्वर्स वाले में, तब भी ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। और अब हम लिखते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन का, इसी का दूसरा जो पार्ट है। ठीक है ना, 2x जमा वाई इक्वल 3 और नेक्स्ट दिया हुआ है 6x जमा 5y इक्वल दिया हुआ है 1 के। पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 2 हो गया, 6 हो गया x के अद्दीसर, 1 हो गया, 5 हो गया y के अद्दीसर, नेक्स्ट हो गया x और y। ठीक है, और इक्वल हो गया हमारे पास 3 और 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमारी है एक्स ए हो गई, ये हमारी एक्स है और ये है बी, इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ए एक्स इक्वल हो गया बी। एक्स हो जाएगा हमारा बी ओवर ए, तो इसको लिख लिया ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स के लिए हमें पहले चाहिए क्या, ए का इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर ए माड और एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब हमें ए का माड और एडजॉइंट चाहिए। पहले हम माड निकाल लेते हैं, तो इसको बार में लिख दिया, 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से हम इसका माड़ ओपन करते हैं, 5 2 10 हो गया, -6 1 6, बाकी बच गया 4। नेक्स्ट इसका ले लेते हैं एडजॉइंट ए का, तो ए का एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों की जगह बदल दी, 5 और 2 हो गया, और एक का अलामत माइनस की 1 हो गई और -6 हो गया। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब हमने निकालना है ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स बी के लिए पहले हम ए इनवर्स है तो ए इनवर्स के लिए माड लिख लेंगे बाहर, एडजॉइंट लिख लिया यहाँ पर 5 -1 माइनस का 6 और 2। ठीक है, और साथ बी हमारे पास दिया हुआ है 3 और 1, उसको लिख लिया। 1/4 तो हमने लिख लिया वैसे ही। अब इनको दे देते हैं ज़रब, 5 3, 5 ज़रब 3 कर लिया, -1 ज़रब 1 हो गई। अच्छा, अब देखें अगर यहाँ पर माइनस ना होती फिर यहाँ पर प्लस आना था हमारे पास। ठीक है, अब -6 ज़रब 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा जमा 2 ज़रब 1। तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 इंटू हो गया हमारे पास 5 3 15, -1 ज़रब 1 1 हो गया, 6 3 माइनस का 18, जमा 2 1 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 1/4, साथ आ गया हमारा 15 में से 1 निकल गया 14, 18 में से 2 निकल गए माइनस का 16। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इस 1/4 को यहाँ पर करें, इससे डिवाइड 14/4 हो के हमारा बन जाएगा। इसको मैं स्टेप कर देता हूँ इधर, तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, 1/4 लिख लिया, इसको ज़रब दे दी 14 से, फिर 1/4 हो गया ज़रब माइनस के 16 से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर गौर से देखें कि 4 और जो 14 है इसको कैंसिल कर लिया, तो ये हमारा बन जाएगा 7 2 14 2 2 4, मतलब बन जाएगा 7/2, और 4 1 4 4 4 16, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 4। ये आ गई हमारी ए इनवर्स बी की। ए इनवर्स बी किसके बराबर था, एक्स के, ठीक है ना, और एक्स किसके बराबर था हमारा, एक्स और वाई के बराबर। ठीक है, तो ये एक्स लिख लिया, ये वाई लिख लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसकी भी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसी का कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, में क्वेश्चन नंबर 3, 4x जमा 2y इक्वल 8 और 3x माइनस वाई इक्वल दिया हुआ है -1 के। ठीक है, हम इसको करते हैं सॉल्व। पहले हम क्या लिखेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये हो गया 4 2 3 माइनस का 1, साथ इसके आ गया x और y, और इक्वल हो गया हमारा ये 8 के और माइनस के 1 के। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये हमारा ए है होता है, ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा बी होता है, इसको हमने लिख लिया ए एक्स इक्वल बी, तो एक्स हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बी। अच्छा, अब हमने ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, मॉड और एडजॉइंट। पहले हम ए का मॉड लेते हैं, तो मॉड लिया तो क्या हो जाएगा, ए को हमने बार में लिख दिया, 3 और -1 हो गया। ठीक है, अब इसका बार ओपन कर लिया, 4 1 -4 -3 2 6, और ये बन गया माइनस का 10। इसका ले लिया एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या हो जाएगा हमारा, पहली और चौथी की जगह बदल गई, -1 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, और माइनस का भी 2 हो गया, और माइनस का 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स निकालना है जो बराबर है ए इनवर्स बी के। ठीक है, तो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स के लिए क्या आ जाएगा, माड जो हमने निकाला है वो पहले लिख लिया, फिर आ गया ए का एडजॉइंट जो हमारे पास है -1 -2 -3 और 4, साथ हमारा आ गया जो राइट हैंड साइड पे बी दिया हुआ है वो 8 और -1। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, -1/10 तो वैसे ही लिख लिया, इनको ज़रब दे लेते हैं, -1 को 8 से किया, -1 ज़रब 8 हो गया। नेक्स्ट जहाँ पर जमा आ गई, अब -2 हो गया, ज़रब हो गई -1 से। ठीक है, ब्रैकेट हो गई बंद। अब दूसरी रो को ज़रब दे लेते हैं, -3 हो गया, ज़रब 8 हो गया, और नेक्स्ट हो जाएगा जमा 4 ज़रब -1। ठीक है, कि 3 को 8 से ज़रब दे दी और 4 को 1 से ज़रब दे दी। अब क्या कर लेते हैं, -1/10 हो गया, इंटू हो गया 8 1 -8, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये कितना बन गया 2। अब 8 3 -24,
4 1 माइनस का 4 हो गया। तो इनको हम कर लेते हैं, कितना बन गया -1/10 इंटू हो गया हमारा 8 6 माइनस का बच गया क्योंकि 8 में से 2 निकल गए, 24 4 हो गया माइनस का 28। ठीक हो गया। अब हमारा हो क्या जाएगा, ये 1/10 इससे भी और इससे भी दोनों से ज़रब हो जाएगा। तो हम इसको ज़रब में लिख लेते हैं 1/10 क्रॉस हो गया माइनस का 6, फिर हो गया 1/10 क्रॉस हो गई इसकी -28। अब देखें, अगर हम ऊपर वाले को कट करें, इसको और इसको, 3 2 6 5 2 10 यानी कि 3/5 बन गया। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 7 4 28, लेकिन ये 4 के पहाड़े पे नहीं कट रहा। ठीक है, हम इसको 2 के पहाड़े पे काट लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गई, 14 2 28 और 5 2 हो गया 10। तो ये हमारा इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो भी हो गया सॉल्व। इधर हमारा x जो है वो बराबर होता है xy के, xy की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन 4th पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चौथा पार्ट दिया हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल माइनस के 6 के और 5x माइनस 2y बराबर दिया हुआ है -10 के। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ब्रैकेट लगाई, एक्स के अद्दीसर हो गए 3 और 5 उनको लिख लिया, और वाई के अद्दीसर हो गए -2 और -2 इनको लिख लिया। साथ आ गया नेक्स्ट हमारा एक्स और वाई, और मसावी में दिया हुआ है बराबर -6 और माइनस का दिया हुआ है 10। ठीक हो गया। अब हमने इसको नाम कह दिया ए है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा बी है। तो ये हमारे क्या इक्वेशन बन गई, ए एक्स इक्वल बी के। अगर यहाँ है हम एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स और बी हो गया। ठीक है, अब हमने ए इनवर्स निकालना है तो मतलब हमें ए का मॉड और एडजेंट चाहिए। पहले हम ए का मॉड ले लेते हैं, मॉड लिखा और ए के जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके गिर्द लगा दिए बार, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, -2 लिख दिया और -2। अब माड़ करते हैं हम ओपन, 3 2 हो गया -6 और माइनस माड़ वाली माइनस यहाँ पर है प्लस हो गई, 5 2 हो गया 10। ठीक है, तो -6 10 कितना बन गया 4। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है ए का। तो हमारा एडजॉइंट क्या बन जाएगा, हम उसमें पहले और चौथे की जगह बदल देते हैं। -2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर हो गया, 2 के साथ माइनस है, अलामत चेंज हो गई, जमा हो गई, 5 जमा का था, -5 हो गया। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट भी आ गया। अब हमारे पास जो x है वो बराबर होता है ए के इनवर्स बी के, और ए का इनवर्स होता है 1/a माड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, साथ क्या आ जाएगा, बी रकम। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 1/a माड 4 है, एडजॉइंट ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, -2 2 -5 3, और बी क्या दिया हुआ है हमें, -6 और -10। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्या कि 1/4 तो लिख लिया और इनको दे देते हैं ज़रबें, 2 -6 से हो गया, -2 ज़रब -6। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा जमा 2 ज़रब -10। अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे, -5 ज़रब -6 और फिर हो जाएगा जमा 3 ज़रब -10। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा 1/4। वैसे ही यहाँ पर 6 2 12 हो गया और माइनस माइनस से ज़रब होके जमा, और जहाँ पर जमा है लेकिन यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो गया, और 2 10 हो गया 20। यहाँ पर 5 6 माइनस का 30, और ये नेक्स्ट वाला ये देखें माइनस माइनस हो गई प्लस, और ये जमा माइनस माइनस हो गया, 10 3 हो गया 30। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास 1/4 आ गया वैसे ही, और यहाँ पर क्या हो गया, 12 8 माइनस का आ गया। ठीक है, और 30 में से 30 निकल गया 0। अब ये देखें कि -8/4 किया तो -2 हो जाना है। ठीक है, और 0/4 किया तो 0 हो जाना है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एक्स वाई की वैल्यू, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बराबर -2 और 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन का चौथा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी का करते हैं 5वां पार्ट सॉल्व। ठीक है, 5वां पार्ट हमें दिया हुआ है 3x - 2y मसावी दिया हुआ है 4 के,
और नेक्स्ट दिया हुआ है -6x जमा 4y इक्वल दिया हुआ है 7 के। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, -3 हो गया जमा का, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर आ गया इसके साथ XY, और इक्वल किसके आ गया हमारा 4 और 7। ठीक है, अब ये हो गया हमारा A, ये x हो गया, और ये हो गया B। हमने इसको लिख लिया AX इक्वल B। x की वैल्यू निकाली, क्या बन जाएगी A इनवर्स B। ठीक है, A इनवर्स के लिए हमें पहले चाहिए A का मॉड। ठीक है, A का मॉड निकाला तो A जो मैट्रिक्स है हमने उसको लिख दिया बार में, 3 हो गया, -2 हो गया, माइनस का 6 हो गया, और हो गया 4। मार किया ओपन, 3 4 हो गया 12, माइनस मार वाली, ये माइनस माइनस जमा, 6 2 12 हो गया। अब 12 में से 12 निकल गया 0, यानी कि A का मार आ गया 0। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारे पास क्रैमर रूल में भी नॉट पॉसिबल हो गया था, और यहाँ पर भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसी का 6 पार्ट सॉल्व। 6 पार्ट जो है हमें वो दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है 4x जमा y इक्वल 9 के, और माइनस का 3x माइनस वाई इक्वल माइनस का 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3, 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, साथ इसके आ गया हमारा x और y, और मसावी के में दिया हुआ है जो हमारे पास 9 और माइनस का 5। ठीक है, तो ये A हो जाना है, ये x हो जाना है, और ये हो गया B। तो इसको हमने इक्वेशन में लिखा AX इक्वल हो गया B के, और x हो जाएगा हमारा A का इन्वर्स B। मतलब हमें पहले क्या चाहिए, A का मॉड। मॉड लिखा तो इस A को बार लिख दिए, 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, और 1 हो गया, और माइनस 1 हो गया। इसका मॉड ओपन किया, 4 1 -4, माइनस मॉड वाली, और माइनस इसके साथ है, प्लस हो गया, 3 1 3 हो गया, 4 माइनस का 3 जमा का, तो 1 बच गया माइनस का। अब हम ले लेते हैं इसका एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट A का लिया, तो फिर हमारे पास पहले और चौथे की जगह बदल गई, माइनस का 1 हो गया, 4 हो गया, और इनकी हमने अलामतें बदल दी, 1 माइनस का हो गया, और 3 हो गया जमा का। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, A इनवर्स B निकालना है। A इनवर्स B जो बराबर दिया हुआ है x के, तो A इनवर्स B के लिए हम मॉड जो आया है वो है हमारे पास 1/-1, और साथ लिख दिया एडजॉइंट जो है -1 -1 3 और 4। साथ हमारा B जो है दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 9 और माइनस का 5। ठीक है, उनको लिख दिया हमने यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रब में दे के। जब हमने इनको ज़रब दी 1/-1 तो माइनस आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर हम दे लेते हैं इनको ज़रब। ज़रब दे के एक दफ़ा हम ऐसे करते हैं कि मैट्रिक्स जो हमारे पास दिए हुए हैं उनको ही लिख लेते हैं। ये हमने वैल्यू लिख दी हमारी, माइनस बाहर लिख दिया, क्योंकि 1/1 जो होता है वो -1 लिख दिया, तो -1 लिख लो या माइनस लिख लें तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम इनको ज़रब देते हैं, -1 को 9 से किया तो माइनस का 9 हो गया, और -1 को -5 से किया जमा का 5 हो गया। अब नेक्स्ट नीचे क्या हो जाएगा, 3 9 27, और 4 5 माइनस का 20 हो गया। ठीक है, तो बाहर हमारे पास माइनस है, माइनस लिख दी, ब्रैकेट हो गई, 9 माइनस का 5 जमा का -4 हो गया, और नीचे से हमारे पास 7 बच गया। ठीक है, अब हम अगर इस माइनस को अंदर ज़रब दे दें तो ये हमारा क्या हो गया, 4 जमा का और 7 हो गया माइनस का, और ये हमारी x और y की आ गई वैल्यू। ठीक है, x y जो है उसकी वैल्यू हमारी हो गई 4 और माइनस का 7। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी का 7th पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7th पार्ट हमें दिया हुआ है 2x - 2y इक्वल दिया हुआ है 4 के, और माइनस का 5x दिया हुआ है, -2y इक्वल दिया हुआ है माइनस के 10 के। ठीक है, इसको पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, 2 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, माइनस का हो गया 2। ठीक है, साथ आ गया इसके x और y, और इक्वल किसके दिया हुआ है, ये 4 और माइनस का 10। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया, ये A बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये B बन जाएगा, तो हमारा बन गई इक्वेशन AX इक्वल B। तो x हो जाएगा A इनवर्स B। हम मार निकाल लेते हैं A का, तो A जो है उसको बार में लिख दिया, 2 हो गया, -2 हो गया, माइनस का 5 हो गया, और माइनस का हो गया 2। ठीक है,
अब इसके बाद हम इसका माड़ ओपन करते हैं, 2 2 माइनस का 4 हो गया, माइनस माड़ वाली 5 2 हो गया 10 और ये कितना बन गया माइनस का 14। अब नेक्स्ट इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ जाएगा कि हमने जगह बदलनी है इनकी, ठीक है। -2 पहले हो गया, 2 हो गया बाद में। अब इन दोनों का साइन चेंज किया, अलामत चेंज की, 2 भी जमा का 5 भी जमा का, दोनों ही जमा के हो गई, ठीक है। अब हमारे पास x बराबर होता है ए इनवर्स बी के, ठीक है। तो मतलब हमने ए इनवर्स के लिए जो मार निकाला है वो कितना है 1/14, ठीक है। ये 1/14 लिख दिया, साथ इसके माइनस है तो माइनस लिख दी। अब ब्रैकेट लिखी, एडजॉइंट जो आया हमारे पास -2 2 और 5 और 2 हो गया। फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारा जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये 4 और -10, इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, ये माइनस का 1/14 हो गया, इनको ज़रबे दे लेते हैं। ज़रबे देने से हमारे पास क्या आ गया, 2 4 माइनस का 8 और 10 2 माइनस का 20, फिर 5 4 20 -10 2 20 हो गया। और ये हमारा कितना बन गया 1/14 यानी कि 1/14 हो गया। 20 और 8 माइनस का 28 और 20 में से 20 निकल गए, 0 बच गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट -28 बटा -14, तो कितना माइनस माइनस से कट गई, 14 1 14 14 2 28 और 0 है तो बटा 14 हुआ तो 0 हो जाना है। और ये हमारी वैल्यू आ गई x और y की, ठीक हो गया। अब इसी का लास्ट पार्ट रह गया है। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सामने रख के उसको करके देखें, अगर हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन हमारे हो गए ग्रामर रूल से भी और इन्वर्स रूल से भी। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।